तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आ जाते हैं आज की कहानी पे। प्राचीन ब्राह्मण, चोर और राक्षस। प्राचीन भारत में एक ब्राह्मण के पास दो बछड़े थे। वह उन दोनों का बहुत ख्याल रखता था। जल्दी ही वे दोनों तगड़े हो गए। एक चोर का ध्यान उन पर गया और उसने उन्हें चुराने की सोची। जब वह ब्राह्मण के घर जा रहा था, उसे एक राक्षस मिला। चोर ने राक्षस को ब्राह्मण और उसके बछड़ों के बारे में बताया। राक्षस बोला, हम एक साथ काम कर सकते हैं। मैं ब्राह्मण को खा लूँगा, तुम बछड़े रख लेना। वे दोनों ब्राह्मण के घर पहुँचे। राक्षस पहले ब्राह्मण को खाना चाहता था, पर चोर पहले बछड़े चुराना चाहता था। दोनों झगड़ने लगे और ब्राह्मण जाग गया। राक्षस ने ब्राह्मण को देखा। ब्राह्मण मंत्रों का जाप कर रहा था। राक्षस डरकर वहाँ से भाग गया। ब्राह्मण ने चोर को लठ से पीटा और वहाँ से भगा दिया। तो दोस्तों, नैतिक शिक्षा जो मिलती है, आपस की लड़ाई हमें हमेशा दुश्मन का फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, बहुत अच्छी कहानी है। तो अगर हमारे मन में भी लड़ाई होती है तो उससे हमारा ही नुकसान होता है। तो जब भी आप गैम्बलिंग करो और जो आप चाहते हो वो नहीं आ रहा है, आप हार रहे हो, तो हमारे अंदर भी आपस में लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई होने के बाद आदमी को जोश आता है, उसका खून खोलता है। और खून खोलने के बाद वो बड़ी बड़ी बेट लगाने लग जाता है। और बड़ी बेट लगाने से 3-4 गेम में ही हमारा सारा बैलेंस चला जाता है। तो इससे हमें यही सीखना चाहिए कि हमें लड़ाई, अगर आपको लग रही है कि लड़ाई होने ही वाली है आपके अंदर, तो आपको गेम उसी टाइम बंद कर देने की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। या फिर आप छोटी छोटी बेट ले लो, जब तक कि आप कोई बेट जीतो नहीं। जैसे ही आप बेट जीत जाओ तो आप आपकी आखिरी बेट लगा सकते हो कि जब या तो आपको गेम बंद ही करना पड़ेगा, और या फिर आप जीत जाओगे तो आपका टारगेट पूरा ही हो जाएगा। लेकिन अधिकतर होता यही है कि हम हारने के बाद ही बड़ी बड़ी बेटें लगाने लग जाते हैं, छोटी बेट नहीं लेते हैं। तो अगर आप हार जाओ तो कम से कम की बेट लगाने लग जाओ, जिससे कि गुस्सा नहीं आता है। छोटी बेट फेल भी होती है तो इतना गुस्सा नहीं आता है, बड़ी बेट फेल होती है तो गुस्सा आता है दोस्तों। तो लड़ाई को ख़त्म ही कर देना है बिल्कुल, और जो भी हो उसे आपको स्वीकार ही कर लेना है। अगर हार है तो आपको हार को स्वीकार कर लेना है। आपका मन इधर उधर भागने की कोशिश करेगा, हारने के बाद मन में बेचैनी आती है बहुत, तो उसको रोकने के लिए आपको इधर उधर भगना नहीं है, चुपचाप वहीं बैठ जाना है और कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि जैसे ही आप कुछ भी करोगे वैसे ही और अशांत हो जाओगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है और 10 से 15 मिनट के अंदर आप वापस पहले जैसी स्थिति में आ जाओगे। और एक बार अगर आप हार पे रुकना सीख गए तो बात पूरी हो गई। इसमें गेमलिंग में हार पे रुकना ही सबसे बड़ी बात होती है। हार पे अगर आप रुक जाओगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।